आज हमने प्रैक्टिस करना है मॉडलिंग ऑप्शन पे कि मॉडलिंग ऑप्शन जो है ना किस चीज के लिए यूज होता है और इनमें से क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है पार्ट्स पे कि पार्ट्स में क्या चीजें हैं और कौन सी 3D ऑब्जेक्ट्स है। तो हमने इसको क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के 3D ऑब्जेक्ट्स है, हमने ऑल कर दिए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हमने एक स्फीयर फॉर्म में एक पार्ट्स ले लिए। जो है ना ज्यादातर आप लैंडस्केप में इसको यूज कर सकते हो। आपने इसकी अगर कलर मटेरियल चेंज करना हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने आना है एडिट मटेरियल पे। एडिट मटेरियल पे क्लिक की, यहाँ से अब आप इसकी मटेरियल चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी स्टील कर दी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमने इससे एक प्लांटर बनाना है तो वो हमने कैसे बनाना है। ये तो वैसे एक बॉल है, अगर हमने इसको प्लांटर बनाना है तो वो कैसे हमने बनाना है। तो इसकी हमने कॉपी लेना है, कंट्रोल सी के साथ वी, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पे रखेंगे जहां पे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देख ले यहाँ पे। अच्छा, अब हमने इसकी एलिवेशन कुछ ज्यादा करना है, तकरीबन 1 फीट। इसकी जो बुलंदी है ना वो हमने 1 फीट कर दी। इसके बाद आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है, नीचे वाले को। इसके बाद कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके आपने ऊपर वाला बॉल सेलेक्ट कर दिया। इसी के बाद यहाँ पे आपको कुछ जो है ना चीजें, जो यहाँ पे एक ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट सॉलिड मॉडल, आप इसको क्लिक करोगे तो इससे जो जहां तक वो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था ना, तो उस तक ये इससे ट्रिम हो जाएगा। तो इससे आप एक, अगर आप देख ले तो अभी यहाँ पे एक प्लांटर बन गया। यहाँ पे आप भी, हमने इसमें अगर कोई प्लांट्स लगाना है ना तो इसकी एलिवेशन हमने 1 फीट कर दी। एलिवेशन 1 फीट कर दी। अच्छा, तो अभी आप देख ले प्लान में। तो इसी तरीके से आप इससे प्लांटर भी बना सकते हो, या जो भी चीज आपने बनाना है ना तो इसी तरीके से आप यहाँ से बना सकते हैं। क्योंकि रियल टाइम में तो इस किस्म के जो प्लांटर है ना वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने इस तरह का यहाँ से बनाना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना और भी बहुत सारे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है 3D मॉडल, जो भी आपको आइडिया आएगा ना तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद हमने आना है बॉक्स पे। तो वैसे बॉक्स का कोई तो इतना खास जो वैल्यू है वो तो नहीं है, लेकिन हम इससे जो है ना कॉलम फर्स्ट, अगर हमने इससे एक जो है ना फरगोला बनाना है ना तो हमने फर्स्ट एक कॉलम बनाना है 8 बाय 8 इंचेस का। इसकी लेंथ और विड्थ हमने 8 8 इंचेस कर दी। इसके बाद हमने इस कॉलम की जो है ना हमने हाइट रखना है 8 फीट। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक जो है ना 10 फुट के फासले पे यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद दोनों का जो है ना दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसकी कॉपी लेना है और पेस्ट करना है, और फिर इसको तकरीबन 10 फुट के फासले पे यहाँ पे रखना होगा। तो आप अभी जो है ना 3D मॉडलिंग में देख ले, ये चार कॉलम हमारे पास बन गए। अभी यहाँ पे बीम बनाना है तो आपने इसकी कॉपी ले ली, पेस्ट की। अब इसकी जो है ना लेंथ आपने
10 फीट रखना है, सॉरी, विड्थ। इसकी जो है ना आपने हाइट रखना है 8 इंचेस। अब इसकी एलिवेशन 8 फीट करना है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हमने 8 फीट कर दिया, तो हमने इसकी एलिवेशन थोड़ा सा कम करना है ताकि यहाँ तक आ जाए। एलिवेशन हमने सेम टू सेम इसका हमने कॉपी ले लिया और पेस्ट किया। अच्छा, अब इन दोनों का हमने कॉपी ले लिया और पेस्ट किया। ये हमारे पास एक कॉलम सा बन गया। अब हमने इसकी अगर आपने मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब इसकी जो लेंथ है ना, मतलब विड्थ, इसको थोड़ा सा कम करना होगा। ये 8 है, हमने इसको 5 या 4 करना है। अब हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसकी कॉपी और पेस्ट लेना है। अब सारों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया। अब अगर ये कुछ ज्यादा फासले पे, तो आपने इसकी कॉपी लेना है और पेस्ट करना है। तो इसको तो ये हमने एक कस्टम परगोला बना दिया, जो है ना बॉक्स से। इस तरीके से आप इससे बेशुमार चीजें खुद ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको बताना है कि बॉक्स में कुछ ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने 2x2 का एक बॉक्स ले लिया। इसकी आप यहाँ से हाइट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपने इसकी लेंथ चेंज करना है, यहाँ से आपने इसकी विड्थ चेंज करना है, और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, और इसकी एलिवेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी चीज आप इससे बनाना चाहते हो तो आप इससे बना सकते हो। नेक्स्ट जो है ना रैंप है। रैंप का जो है ना क्या फंक्शन है, तो हम रैंप जो है ना अक्सर रोड साइड पे या ऐसी कोई, जैसे कि कार के लिए हम यूज करते हैं बिल्डिंग के सामने, तो हम यहाँ से जो है ना रैम, जितना भी आपने डिस्टेंस लेना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दोबारा से करना है कि हमने एक रैम बनाना है 10 फीट का, और कितने स्लोप में, तकरीबन यहाँ पे रोड है और रोड के सामने जो है ना रोड के साइड पे घर है, और फॉर एग्जांपल इस साइड पे जो है ना बिल्डिंग है और इस साइड पे रोड है। अब ये जो है ना, फॉर एग्जांपल ये जो हाउस है ना, वो तकरीबन 2 फीट के हाइट पे है, तो हमने हाइट 2 को 2 फीट करना है, और ये जो रोड साइड है वो हमने 1 इंचेस कर दी। अगर आपने इसको चेंज करना हो ना, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो हाइट। जितना रैम भी आप देना चाहते हो ना, तो इसी तरीके से आप इसको दे सकते हो। इसको रोटेट करना है, जो भी हो ना आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है सिलेंडर। तो आप इससे कॉलम भी बना सकते हो, या जो भी चीज आपने बनाना है ना, तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसका भी आप रेडियस चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
पॉइंट 1 को आपने चेंज करना है तो रेडियस 1 को आपने चेंज कर दिया, या फॉर एग्जांपल रेडियस को आपने चेंज करना है, तो इसी तरीके से आप इससे बेशुमार चीज बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रूशन है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। ये आप जहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है ना, या आप फ्लोर के लिए यूज करना है या जिस चीज के लिए भी आपने यूज कर रहे हो ना, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, यहाँ से एलिवेशन चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई शेप में ये बनाना है, जैसे कि एक स्टार या जो भी हो ना, इसकी हाइट मैंने कम कर दी। तो इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको तो मैंने मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, तो आप इन दोनों को स्किप कर दें। इसके बाद जो है ना, सर ने कहा था कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने गूगल मैप का यूज जो है ना करना होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद उस दिन मैंने बताया था कि आपने सैटेलाइट व्यू कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के बाद आपने आना है यहाँ पे गूगल मैप सैटेलाइट फोटो पे। इसके बाद नेक्स्ट कर दिया, स्टार्ट गूगल मैप्स। यहाँ पे जो है ना आपने वही एड्रेस देना है जहाँ पे आपने डिजाइन करना हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, लेकिन इसके लिए जो है ना आपने नेट को ऑन करना होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिजाइन करना है, तो इसको हमने इंपोर्ट करना है, इस एरिया को। इसको हमने स्किप की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डिजाइन करना है। स्पेसिफिक रीजन, इसके बाद हमने इंपोर्ट की। नेक्स्ट फिनिश। अच्छा, ये जो है ना हमने इसी एरिया में डिजाइन करना है। तो फर्स्ट इनके लिए आपने यहाँ पे रीजन लगाना है। हमने लैंडस्केप पे आना है, लैंडस्केप पे आने के बाद इसको जूम इन कर दिया, स्नैप ऑफ कर दिया। एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, करो टाइप मैंने जो है ना चेंज कर दी। एक क्लिक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी डिजाइन करना है। रीजन यहाँ पे क्लिक किया। ये जो सैटेलाइट व्यू है ना वो साइड से थोड़ा सा लिया है, तो ये जो डिजाइन है ना बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन करो टाइप मैंने चेंज की। करो टाइप फिर से चेंज की। ये रोड अगर आपने लगाना है तो आपने आना है रोड पे। रोड पे आने के बाद आपने
इसको अपने अभी आपने अगर यहाँ पे वो जो इंटरलॉक है या जो भी है, अगर आपने यहाँ पे लगाना है ना, तो आप ऐसे करोगे, लैंडस्केप पे आओगे, लैंडस्केप पे आने के बाद ये यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर अच्छा, मटेरियल को मैंने चेंज किया, रेशियो पे आ गया, रेशियो पे आने के बाद यहाँ से हमने वो इंटरलॉक लेने, यहाँ पे जो हमने रीजन लगाया था ग्रास का, तो हम इसको क्लिक करेंगे, हमने इसको कंट्रोल एफ के साथ फ्रंट पे लाना है, कंट्रोल एफ के साथ ये जो चीज है ना, वो जो बैक पे जाता है, उसको अगर आपने फ्रंट पे लाना है ना, तो आप उसको कंट्रोल एफ के साथ उसको फ्रंट पे ला सकते हो। इसके बाद इसी रीजन को आपने अगर फ्रंट पे लाना है तो कंट्रोल एफ के साथ मैंने इसको फ्रंट पे ला दिया। अब अगर आपने यहाँ पे, हमारे पास जो डिजाइन है ना, वो बन गया, ये है इसकी व्यू। अगर आपने इसके साथ बिल्डिंग ऐड करना है तो आपने आना है प्लान पे, प्लान पे आने के बाद बिल्डिंग पे आओगे, बिल्डिंग पे हाउस पे आओगे, एक क्लिक यहाँ पे करोगे, एक क्लिक यहाँ पे, जितने एरिया में ये बिल्डिंग है ना, तो इस एरिया पे आपके पास बिल्डिंग आ जाएगा। के सामने अगर आपने डिजाइन करना हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाइन ट्री या जो भी ट्री आप लगाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक एजेस है, तो आपने आना है एज पे, एज पे आने के बाद आपने इसी के साथ साथ इसको लगाना है। सेम टू सेम आपने यहाँ पे भी लगाना है। हमने वो मटेरियल ऐड किया। अगर आपने इसकी मटेरियल चेंज करना, तो कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, और इसके साथ कंट्रोल के साथ आपने इसको दोनों को सेलेक्ट कर दी, दोनों को कंबाइन जो है ना, इसकी मटेरियल चेंज करना हो ना, तो इससे जो भी मटेरियल आपने यहाँ पे लगाना हो ना, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो रोड। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फाउंटेन ऐड करना है इसके सेंटर पे, तो आपने आना है, इसके लिए फर्स्ट आपने एक तालाब बनाना है, ऑक्टागोनल फॉर्म में। इसको मैंने रोटेट की, रिसाइज कर दिया मैंने। यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है ना, वो 3 फीट है,
तो हमने 1 फीट कर दिया और वॉल की हाइट हमने 1 फीट कर दिया। प्रोस्पेक्टिव व्यू पे आके तालाब आपके पास बन गया। अब आपने आना है वाटर फीचर पे, यहाँ पे क्लिक किया। वाटर फीचर पे आने के बाद आपने फाउंटेन पे आना है। यहाँ पे इसको आपने प्लान पे आओगे कि बिल्कुल सेंटर पे ही आ जाए। यहाँ पे क्लिक की। अगर आप देख लेना तो ये बिल्कुल वाटर के सरफेस के ऊपर है। आपने इसकी एलिवेशन माइनस करना है तो आपने इसको माइनस की तरफ क्लिक कर दिया। अब अगर आपने इसके साइड पे कोई प्लांट्स वगैरह लगाना है ना, तो आपने आना है प्लांट रो पे। प्लांट रो पे आने के बाद आपने एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक। इससे बेहतर है कि आप बिल्कुल वही ऑक्टागोनल शेप में इसको यूज कर लें। मैंने इसको अब रिसाइज कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसको मूव कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फैंसी फ्लावर लगाना है। और इस एजेस के साथ मैंने श्रब लगाना है, तो मैंने प्लांट पे आना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाइड्रेंजिया लगा दिया। यहाँ पे मैंने हाइबिस्कस लगा दिए। चैनल यहाँ पे फिर से गार्डीनिया। तो इसी तरीके से आप श्रब लगा सकते हो, या जो भी आपने एक प्लांट लगाना हो ना, तो आपने प्लांट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब आप पर्सपेक्टिव व्यू पे आके इसको देख लें। फॉर एग्जांपल आपने इस साइड पे जो है ना ट्रीज लगाना है इन रो, तो आपने प्लांट इन रो पे सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ट्रीज के नंबर आपने कम करने हैं। मेरे ख्याल से ये 50 फुट का है या 100 फीट का है, जितना भी है ना, 100 फीट का है मेरे ख्याल से। तो आपने फॉर एग्जांपल 15 फीट के फासले पे रखने, तो आपने इसको स्पेसिंग ज्यादा करने के लिए आपने प्लांट को कम करना होगा। अभी आप यहाँ पे देख लें। अगर आपने एक प्लांट पाइन की रखना हो या दूसरा जो भी हो ना, तो इसी तरीके से आपने करंट प्लांट पे क्लिक करना है। इसके बाद टू डिसेबल पे इनेबल को क्लिक किया, तो यहाँ पे आप दूसरा जो ट्रीज है ना वो आप लगा सकते हैं। इसके मैंने यहाँ पे मेपल ट्री लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसी तरह का एक एरिया में फूल बनाना हो, तो इसके लिए आपने आना है स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल पे आने के बाद जैसे कि मैंने 30 बाय 15 का एक पूल बनाना है। मैंने इसको रोटेट कर दिया। इसी साइड पे मैंने फूल ऐड कर दिया।
अब अगर आपने कल मैं बताना था लेकिन मैं फिर भूल गया, सर ने फिर कहा कि आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, वहां पे आपने कार पार्किंग के लिए शिट कहाँ से लाना है। तो आपने आना है, गूगल को यूज करना होगा। आपने यहाँ पे वेयर हाउस लाइब्रेरी स्केचअप को सेलेक्ट कर दिया, 3D वेयर हाउस। यहाँ पे आपने कार फोर्ज, यहाँ से आप जो है ना कार फोर्ज इंपोर्ट कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने इस सीरी में इंपोर्ट किया था। मेरे पास ऑब्जेक्ट कस्टम में पड़ा हुआ है केनाफी के नाम से। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो तो आप लगा सकते हैं। इसको आपने डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला डाउनलोड करना है, तो मैंने इसको क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मैंने स्केचअप 2020 को क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको इंपोर्ट कैसे करना है, मैंने आना है फाइल पे। फाइल पे आने के बाद मैंने इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट के बाद आपने मॉडल को क्लिक किया, नेक्स्ट। ये तो प्लांट नहीं, ये सिसरी है एक, तो हमने इसको इस सिसरी में रखना होगा, या यहाँ पे रोड इसिसरी में रखना है आपने। रोड इसिसरी पे आपने इसको शिट नाम से सेव करना है। सॉरी, ये जो है ना वो जहां से आपने डाउनलोड किया था, यहाँ पे डाउनलोड में पड़ा हुआ है। आप मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, हाँ, बिल्कुल वही है। नेक्स्ट, 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 फिनिश। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैंने डिलीट। अब ये हमारे पास कहाँ पड़ा होगा, तो आपने आना है रोड पे। रोड पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रोड एक्सेसरी। तो ये मॉडल में पड़ा होगा, लेकिन ये कस्टम में होगा। जो चीज आप इसको इंपोर्ट कर देते हो तो वो कस्टम में पड़े होते हैं। मैंने इसके साथ अटैच की। इस तरीके से आप कार पार्किंग, ये हमारे पास पार्किंग हो गई। नेक्स्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने फूले से एक शेप बनाना है, तो मैंने आना है प्लांट्स पे। प्लांट्स पे आने के बाद पहले इसके लिए अब मल्च सेट करना होगा। रीजन पे क्लिक करोगे, रीजन पे क्लिक करने के बाद मैंने एक शेप में, ये शेप मैंने खुद ही कस्टम बनाया हुआ है, इसको मैंने मल्च कर दिया। इसके ऊपर हमने फ्लावर्स लगाना है। तो हमने प्लांट फिल पे, सॉरी, प्लांट फिल पे आना है। यहाँ पे क्लिक की, शेप ऑप्शन पे आओगे। यहाँ पे मैंने फ्लावर को सेलेक्ट कर दिया। एनुअल फ्लावर्स हमने लगाना है मैक्स।
स्नैप मैंने ऑफ कर दिया, मैंने इसको स्केल करना है। अभी आप यहाँ पे देख ले, हमारे पास जो है ना वो फ्लावर एक हार्ट शेप में आएंगे। अगर आपने इसमें एक श्रब लगाना हो या जो भी चीज आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं इसके सेंटर पे। अगर आपने स्टोन्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना हो ना तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना, अगर आपने इसमें लाइटिंग्स वगैरह ऐड करना हो ना, कार्डन लाइट्स या जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है साथ साथ। वॉकवे पे आ जाए, यहाँ पे आप देख लें शराब हमने यूज किए थे, ये वो लाइट्स, ये वो फ्लावर्स, ये हमने जो है ना वो फाउंटेन जो ऐड किया था, ये रोड है, फूल है, और ये वो पार्किंग। अच्छा, अब हमारे से एक ऑप्शन रहेगा, ये एक टर्न की। टर्न में फर्स्ट है स्लोप, कि आपने इसको थोड़ा सा स्लोप देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी आप देख ले, इसमें मेरे ख्याल से 10 फीट का स्लोप है। जैसे कि आपने 2 फीट करना है तो ये आपके पास 2 फीट स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट हाइट ग्रेड। ये आप किस लिए यूज कर सकते हो? ये एक एरिया है, हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया। अभी इसमें एडिट पॉइंट पे आप आओगे, एडिट पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे भी 9 पॉइंट्स है, इसको आप ज्यादा कम कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप इसकी हाइट कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट ज्यादा कर दिया और इसके मैंने कम कर दी, इसको ज्यादा कर दिया। खुद ही कस्टम कर सकते हो आप इसका। ये हम किस लिए यूज कर सकते हैं? ये अक्सर जो है ना वो प्लेइंग एरिया जो होता है ना, वहां पे जहाँ पे हम सैंड यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल लेवल में नहीं होता तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हो तो वो बिल्कुल स्लोप नहीं होता तो हम उसको उस ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये कंट्रोलर लाइन है, ये जो है ना हाइट मैप है, जैसे कि एक रैंप देना है।
तो ये आपके पास एक रैम बन जाएगा। अगर आपने ज्यादा करना हो, तो ये ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, टाइम भी खत्म हो गया। ये कंट्रोलर लाइन है। ये किस चीज, ये भी मेरे ख्याल से स्लोप के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ला दिया,